नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे हम नवमी भी कहते हैं, माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माता के विषय में चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित आरती, पूजा विधि, मंत्र एवं कथा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद, प्रसन्नता एवं कृपा प्राप्त हो। आइए हम शुरुआत करते हैं। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने आराधकों को 8 सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में गदा और चक्र तथा बाईं ओर की 2 भुजाओं में पहम और शंख सुशोभित है। ये अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में श्वेत पुष्पों की माला धारण करती हैं। कमल पर आसीन भगवती सिद्धिदात्री की सिद्ध गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी आराधना करते हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी आराधना की जाती है। इनकी उपासना करने वाले साधक के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, अर्थात उसके अंदर सब कुछ करने की सहज शक्ति प्राप्त हो जाती है। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। आइए सिद्धिदात्री माता से जुड़ी हुई व्रत कथा पर भी चर्चा की जाए, जिससे हमें माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए इस पे भी चर्चा की जाती है। आइए शुरुआत करते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इस प्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी।
इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावसायिता, दूर श्रवण, परकाम प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चन कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जप करना चाहिए। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। श्लोक और मंत्र इस प्रकार है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धदा सिद्धिदायनी। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। आइए अब सिद्धिदात्री माता व्रत पूजा विधि पे चर्चा की जाए, जिससे हमें माता की कृपा प्राप्त हो सके। दुर्गा पूजा में स्थिति को विशेष हवन किया जाता है। यह नौ दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए, बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो महारानी। आइए सिद्धिदात्री माता से जुड़ी आरती पर भी चर्चा की जाए, जिससे हमें उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो और उनकी प्रसन्नता के या उनके आशीर्वाद के हम पात्र बन सकें। आइए शुरुआत करते हैं। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाते तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। जय हो सिद्धिदात्री मैया की, जय हो माता रानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जय माता की। यह था माँ सिद्धिदात्री से संबंधित आरती, मंत्र, कथा, पूजा विधि। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजा अर्चन नवमी यानी नवरात्र के 9वें दिन किया जाता है। इसी के साथ हवन आदि भी किया जाता है। इस तरह इस कड़ी में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री माँ से संबंधित मंत्र, पूजा विधि, कथा, आरती, इन सब का संग्रह हमने कई वीडियोस में किया। और इसी के साथ यह कड़ी यहाँ समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ यह संपूर्ण नवरात्रि आप सभी लोगों के लिए मंगलदायिनी कामनाओं की पूर्ति हेतु आप सभी लोगों को बहुत सारी प्रसन्नता देते हुए आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण
मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। आप सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और उससे भी बड़ी चीज़, हम सब ने माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं माता दुर्गा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक सुपात्र चुना कि मैं इस ज्ञान को आप सभी लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सकता हूँ और आप सभी लोगों का आशीर्वाद और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूँ। जाते जाते मैं 2 मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं उन पे वो मंत्र आपको बताना चाहूँगा। आप हर दिन उस मंत्र को पढ़ सकते हैं पूजा के दौरान, या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इससे माँ का आशीर्वाद आपको सदैव मिलेगा। वह मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय हो महारानी। और दूसरा मंत्र है त्वम वैष्णवे शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वमेव प्रसन्न भो विमुक्ति हेतु। जय हो शेरों वाली मेरी माता, आपकी जय जयकार। जय हो महारानी, आप ही के सच्चे एवं पवित्र दरबार की सदा ही जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। आगे भी मैं हर चीज़ से जुड़ी इंफॉर्मेशन या डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म टू ऑल ऑफ यू। और नवरात्रि आप सभी लोगों के लिए शुभ है, हम सभी लोगों के लिए शुभ है। आगे भी नवरात्रि या उससे जुड़ी कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता।